ये जो अपने को दिख रहा है ना, ये है ईरानी रेगिस्तान, रेत और सन्नाटा का समंदर। लेकिन इस शांत नजारे के पीछे छुपी है एक ताकत, ईरानी आर्मी। दशकों से लोग इसके बारे में बस अंदाजा ही लगा पा रहे हैं, डर रहे हैं। कौन है ये, क्या करती है, कुछ पता नहीं। मिलिट्री परेड्स में इसकी झलक मिलती है, दूर देशों में इसके मिशन के किस्से सुनाई देते हैं, लेकिन ईरानी आर्मी की पूरी कहानी, इसके मकसद क्या हैं, कैसे काम करती है, ये अभी भी एक रहस्य है। हम इस सीरीज में यही रहस्य खोलने की कोशिश करेंगे, इस फौज के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे इसका इतिहास, इसकी ट्रेनिंग, इसके पास कौन से हथियार हैं, देखेंगे इसके कंट्रोवर्शियल एक्शंस और इसके सोल्जर्स पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए हमारे साथ ईरानी आर्मी के सफर पर, जो उतनी ही रहस्यमय है जितना ये रेगिस्तान। ईरानी आर्मी की जड़ें बहुत गहरी हैं, हजारों साल पुरानी। प्राचीन पर्शिया अपनी विशाल सेनाओं और वीर योद्धाओं के साथ आज भी अपना प्रभाव छोड़ता है। साइरस द ग्रेट, डैरियस द ग्रेट, ये नाम इतिहास में गूंजते हैं। 1979 में शाह का शासन खत्म हो गया। इस उथल पुथल से एक नई ताकत का जन्म हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी या आर्टेश। 1980 से 1988 तक ईरान इराक वॉर ने इस नई सेना की परीक्षा ली। आज ईरानी आर्मी इस्लामिक रिपब्लिक की रक्षक है। ईरानी आर्मी, ईरानी आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स कड़े शारीरिक और आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन वाले स्थान हैं। ईरान के हर कोने से आए रिक्रूट्स को एक जुटे हुए फाइटिंग फोर्स में ढाला जाता है। शारीरिक सहनशक्ति सबसे जरूरी है, उन्हें अपनी सीमा तक धकेला जाता है, कठिनाई और कष्ट सहने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती। आर्टेश अपने सोल्जर्स के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक और उसके सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा पैदा करना चाहती है। धार्मिक शिक्षा को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ जोड़ा जाता है। सोल्जर्स को सिर्फ ईरान की सीमाओं के रक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के रखवाले के रूप में भी देखना सिखाया जाता है। आस्था और लड़ाकू भावना का यह मिश्रण ईरानी आर्मी की एक खास बात है। यही बात इसे दुनिया की अन्य सेनाओं से अलग बनाती है। यह एक मजबूत मिश्रण है जिसने आर्टेश के हौसले और दृढ़ संकल्प को हवा दी है। कोवर्ट ऑपरेशंस में ईरानी आर्मी की क्या भूमिका है, ये एक राज की बात है। ऐसी अफवाहें हैं कि यह पड़ोसी देशों में अपने समर्थकों की मदद करती है और दुश्मनों को कमजोर करती है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स या IRGC के अंदर एक खास यूनिट है जिसे कुद्स फोर्स कहते हैं। कहा जाता है कि यह यूनिट छिपकर काम करती है। यह ईरान के हितों के लिए काम करने वाले समूहों को ट्रेनिंग, हथियार और जरूरी चीजें मुहैया कराती है। इनके निशान मिलना मुश्किल होता है, ये अपने काम को छिपाने में माहिर होते हैं। हालांकि कभी कभी इनकी गतिविधियों की भनक लग ही जाती है। पूरे मिडल ईस्ट में ईरानी दखल की खबरें आती रहती हैं। इन खबरों की पुष्टि करना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक ऐसी ताकत की तस्वीर पेश करती हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है और गुप्त तरीकों से ईरान के रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है। पांचवां भाग, एक आधुनिक सेना के उपकरण। हालांकि कुछ पश्चिमी सेनाओं जितनी ताकतवर तो नहीं, लेकिन ईरानी सेना के पास तरह तरह के हथियार हैं और यह लगातार अपने आप को बेहतर बना रही है। हथियार बनाने में आत्मनिर्भर बनने के लिए इसने अपने घरेलू हथियार उद्योग में काफी निवेश किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के सैन्य सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सैकड़ों मील दूर तक मार करने में सक्षम इन हथियारों को बाहरी हमले के खिलाफ एक रोक के रूप में देखा जाता है। ईरान के पास टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स
और तोपों का एक बड़ा बेड़ा भी है जो अतीत की खरीद और घरेलू उत्पादन के बचे हुए हैं। हाल के वर्षों में ईरान ने अपनी ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने में भी तरक्की की है। ये मानव रहित हवाई वाहन या यूएवी ईरान को निगरानी, टोही और यहां तक कि आक्रामक अभियानों को अंजाम देने का एक सस्ता तरीका प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में ईरानी समर्थित बलों द्वारा ड्रोन्स के इस्तेमाल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। छठा भाग, संदेह के साए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ईरानी सेना के मानवाधिकार रिकॉर्ड की कड़ी जांच की गई है। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों, जिसमें असंतोष का दमन और अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न शामिल है, ने संस्था पर एक काला साया डाल दिया है। मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट में मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, यातना और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के उदाहरण विस्तार से बताए गए हैं। ये रिपोर्ट एक ऐसी सेना की परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती है जो बिना किसी जवाबदेही के काम करती है, अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ईरानी सरकार ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है, उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रचार बताकर खारिज कर दिया है। हालांकि इन रिपोर्टों की बड़ी संख्या और स्थिरता, जिसे अक्सर प्रत्यक्षदर्शी खातों और स्वतंत्र जांच द्वारा समर्थित किया जाता है, ईरानी सेना के आचरण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। सैनिकों पर युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संघर्ष की एक छिपी हुई कीमत है, जिसे अक्सर हताहतों और विनाश पर ध्यान के बीच नजरअंदाज कर दिया जाता है। ईरानी सेना भी इससे अछूती नहीं है। जो पुरुष और महिलाएं इसके रैंक में सेवा करते हैं, वे युद्ध के अनदेखे निशान अपने साथ लेकर रहते हैं। कई दिग्गज युद्ध के मैदान पर अपने अनुभवों से ग्रस्त होकर युद्ध के बाद तनाव संबंधी विकार से जूझते हैं। बुरे सपने, अचानक याद आना, चिंता और अवसाद उन लोगों में आम हैं जिन्होंने लड़ाई की भयावहता को देखा है। ईरानी समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़े कलंक के कारण अक्सर दिग्गजों को जरूरी मदद लेने से रोकते हैं। ईरानी सरकार ने अपने दिग्गजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, चिकित्सा देखभाल और पेंशन प्रदान कर रही है। हाल काम की युद्ध के अदृश्य घावों को दूर करने और उन लोगों को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ बलिदान दिया है। ईरानी सेना के कार्यों के गंभीर राजनीतिक परिणाम होते हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से। ईरान के अंदर सेना देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे इस्लामिक रिपब्लिक के अस्तित्व के गारंटर के रूप में देखा जाता है। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल। सेना का प्रभाव सुरक्षा के क्षेत्र से परे तक है। यह ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, विशाल व्यावसायिक साम्राज्यों को नियंत्रित करता है और महत्वपूर्ण राजनीतिक दबदबा रखता है। सेना के हाथों में सत्ता के इस केंद्र ने ईरान में लोकतंत्र के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की सैन्य महत्वाकांक्षाओं ने अपने पड़ोसियों और पश्चिम के साथ तनाव को हवा दी है। इसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और पूरे मध्य पूर्व में सशस्त्र समूहों के समर्थन ने निंदा और प्रतिबंधों को आकर्षित किया है। एक अस्थिर क्षेत्र में ईरानी सेना के कार्य अस्थिरता का एक स्रोत बने हुए हैं। ईरानी सेना का असली चरित्र उन लोगों की कहानियों में देखा जा सकता है जिन्होंने इसके रैंक में सेवा की है। पूर्व सैनिक और मुखबिर इस गुप्त संस्था के आंतरिक कार्य में दुर्लभ जानकारी प्रदान करते हैं। उनके बयान सेना के संचालन और सेवा करने वालों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। ये आवाजें ईरानी सेना की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक हैं। ईरानी सेना एक पहेली बनी हुई है, एक ऐसी ताकत जो गोपनीयता और विरोधाभास में डूबी हुई है। यह अपने इतिहास, अपने भूगोल और अपनी विचारधारा का उत्पाद है। ईरानी सेना को समझने के लिए
किसी को ईरानी समाज की जटिलताओं, इसकी प्राचीन परंपराओं और इसके क्रांतिकारी वर्तमान में जाना होगा। इस निबंध ने इस शक्तिशाली संस्था के कुछ छिपे पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यह बड़ी क्रूरता और अटूट निष्ठा में सक्षम बल है, अपनी सीमाओं की रक्षा करने और उनसे बहुत आगे शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। जैसे जैसे ईरान एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में अपना रास्ता बनाता रहेगा, ईरानी सेना निस्संदेह देश के भाग्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।